बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान का गैर मुल्की साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। आज न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ममलिकत का कहना था कि वो इस बात पर कायल नहीं कि कोई साजिश हुई है। चीफ जस्टिस को खत इसलिए भेजा कि मेरे शुकूक व शुबहात हैं। ये भी कहा कि इमरान खान हुकूमत जाने पर फ्रस्ट्रेटेड थे और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने असम्बलियों में ना बैठने का फैसला किया। इमरान खान ने अपनी कश्तियां जलाई। न्यूट्रल वाले बयान की वजाहत वो कर सकते हैं, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार आसमा शराजी साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज आपने खुसूसी इंटरव्यू किया सदर ममलिकत का, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि वो इस बात पर कायल नहीं है कि कोई बैरूनी साजिश हुई। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना था? जी बिल्कुल, ये आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने ये बात बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कही कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो साइफर के मामले पे जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि ये कोई साजिश थी, ताहम इसकी तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया और फिर यही इसी जगह पे इसी सवाल के जवाब में वो आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा मामला सिक्योरिटी कमेटी में आया था और उसके बाद ये फैसला किया गया था, उसके जो मतन थे वो देखा गया था खत के हवाले से और ये कहा गया था कि डिमार्श करेंगे और फिर वो डिमार्श भी किया गया। यानी उन्होंने ये कहा कि जो एक मुनासिब एक सफारती जुबान के अंदर एहतजाज है वो भी कर दिया गया था और इसीलिए फिर उन्होंने आगे ये भी बात की कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ये खत भेजा था कि वो देखें कि इसके कंटेंट के अंदर जो है वो मामला क्या है। तो एक तरह से उन्होंने ये बात पूरी तरह से उसको की तरदीद कर दी कि किसी किस्म की जो साजिश है वो हुई है। अलबत्ता वो चाहते थे कि दूध का दूध पानी का पानी इस मामले के ऊपर जरूर होना चाहिए कि ये जो साइफर था इसका मामला क्या था, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि डिमार्श भी कर दिया गया था। तो ये एक बहुत जिसे कहना चाहिए अहम बयान है और ख़ास करके हेड ऑफ द स्टेट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और उनका एक बड़ा मकाम भी है अपनी पार्टी में भी, वो उनका बहुत एक सीनियर स्टेटस रहा है और अभी भी सदर मुमलिकत के तौर पर ज़ाहिर है कि कायनी पोजीशन उनके पास है। उनका ये स्टेटमेंट आना ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में तो पहुंचाल है ही, लेकिन इंटरनेशनली भी अगर हेड ऑफ द स्टेट जो कि उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ये बयानियाँ लेके चल रही है कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश हुई थी, तो उसको ये मेरा ख्याल है कि आज वो बयानिया जो है वो बिल्कुल खत्म होना हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि खुद सदर मुमलिकत ये बात कर रहे हैं कि ये इसमें उनको कोई किसी किस्म की जो है वो साजिश दिखाई नहीं देती। अलबत्ता एक सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो जरूर जो है वो होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो सदर मुमलिकत के जो अल्फाज थे वो ये थे कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इस्तीफों का फैसला जो है वो हुआ है। तो ऐसा लगता है हम इसको अगर पढ़े इस बयान को या उनकी गुफ्तगू को तो ऐसे लगता है कि जैसे एक पछतावा जरूर मौजूद है तहरीक इंसाफ के हलकों में, लेकिन सदर साहब ने फिर आगे जाके एक जगह पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब, जैसे सवाल हमने पूछा था कि आप न्यूट्रल समझते हैं कि फौज है इस वक्त, उन्होंने कहा कि रहना चाहिए। और फिर जब हमने पूछा कि इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए फौज को, तो उन्होंने कहा कि ये उनका स्टेटमेंट है और उनको खुद ही इसकी वजाहत करनी चाहिए, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर रहा और ये आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या समझ, यानी उन्होंने उनकी वकालत नहीं की इस मामले के ऊपर और एक आईनी पोजीशन जो थी उसके ऊपर बात की। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये जो साइफर की स्टोरी थी और ये जो साजिशी बयानिए की स्टोरी थी इस वो बारे में से काफी हद तक हवा सदर मुमलिकत ने निकाली है। ठीक है, आसमा शराजी साहिबा में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा ने और सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और सना बुचा साहिबा, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा अवाम कैसे यकीन कर लें या अवाम कैसे कायल हो जाएं इस बात पर जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि साजिश हो गई, जब उनके इतने करीबी साथी जिनका उन्होंने सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाब किया, जिनसे उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखवाया, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात से कायल नहीं है कि कोई साजिश हुई?
देखिए, उन्होंने कहा ये कि मेरे साथ कौम है, मेरे साथ अवाम है, हम भी ये गलत फहमी में शिकार हो गए कि उनके साथ अवाम है। अब आप सवाल कर रहे हैं कि अवाम को सच कैसे बताएं, तो अवाम को तो सच मालूम है, और अवाम कैसे आप प्रूव करेंगे कि पूरी अवाम या पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ है। एक शहर में जिसकी आबादी उतनी ही हो, जिसमें उसकी आधी फीसद भी ना हो, जिसमें लोग 22 करोड़ की अवाम है। 22 करोड़ में से कितने करोड़ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके बयानिया पे उनके पीछे खड़े हैं? वो भी कितने लाने की बात कर सकते हैं, कितने लोगों को लाने का दावा कर सकते हैं इस्लामाबाद में? इसलिए ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब पॉपुलर है, होंगे जरूर पॉपुलर है, खासकर हर एक किसी जानता है, लेकिन क्या हर कोई उनके पीछे उनके लिए एक ढाल बन के खड़ा है? तो जवाब है नहीं। उनका बयानिया बिका है, जवाब है हाँ, और उसको बेचने में हमारी मीडिया की बहुत बड़ी इसमें कामयाबी है कि हमने बड़ा अच्छा बेचा है उस बंदन को। लेकिन जाहिर है, he sells as a flavor and he hasn't been sold as a hero. He has been sold as someone जो साजिशें करता है, जो कॉल में कुछ है, फेल में कुछ है। ये तमाम सी चीजें उनकी हैं, और इमरान खान साहब की मुझे कोई हैरत नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ, अब तो आई एम जस्ट सीइंग द क्रैक्स। अब और कितने लोगों ने छोड़ना? इन्होंने पूरी कौम को अपने पीछे लगा लिया बकौल उनके, लेकिन अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं रख सके। कितनी अजीब बात है कि आज जो सेनेटर्स हैं वो कतरा रहे हैं गुफ्तगू करते हुए, जो पीटीआई में सेनेटर्स हैं वो अपने मुंह छुपा रहे हैं कि उनको नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। आरिफ अली साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। इनके दोस्त जमीना दोस्त क्या इनके साथ, उन्होंने अली खान के साथ क्या कर लिया, जहांगीर तरीन के साथ क्या कर लिया। तो जितने उन्होंने दुश्मन बनाए हैं, जितने दोस्तों को दुश्मन बना चुके हैं, ये किसी के दोस्त हैं? ये अवाम दोस्त होंगे? माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि अली साहब को बहुत पहले ही कह देना चाहिए था, मगर मेरा ख्याल है कि वक्त वक्त की बात है। क्या वो उस मीटिंग को अरेंज करवाने से पहले ये उनको साजिश लग रहा था? क्या उस मीटिंग के बाद उनको लगने लगा कि नहीं नहीं अब तो साजिश हो गई है? तो मेरा ख्याल है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं और हम अरसे से कर रहे हैं, सलीम बुखारी साहब कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, हमने तो पहले दिन से कहा कि साजिश नहीं है, हमें तो पहले दिन से पता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो खेलना था उसके साथ उन्होंने खेल लिया, और उस खेल में सभी सभी उसके साथ उसके प्लेयर्स रहे हैं, उसके एक्टिव उनका रोल है। इसलिए अली साहब को क्या हम कट फ्लैग कर दें क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे और आज वो एक अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी मुशावरत भी होनी चाहिए, और वो चोरों के साथ नहीं बैठेगा लेकिन वो इकोनॉमी पे जरूर बैठना चाहिए, और मैं तो आइन को फॉलो करूंगा। आप आइन को तब फॉलो कर रहे थे आपने गवर्नर का ओथ लेने से मना कर दिया? क्या आप उसका आइन फॉलो कर रहे थे? कौन सा आइन फॉलो कर रहे थे आप? कौन सा वाला आइन था वो भी हम बता दें, क्योंकि इस मुल्क में जाहिर है इंसाफ के भी दो मयार है, तो शायद आइन के भी उन्होंने दो मयार निकाल लिए हो। एक इमरान खान साहब का अपना आइन होगा जाती तौर पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो करती है, तो जाहिर है वो पाकिस्तान आइन फॉलो नहीं करते। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक गैर आइनी सदर अगर एक गैर मुंतखब लीडर की बात कर रहा है, तो मैं तो उसको इतनी को वजन नहीं देती। लेकिन हाँ, साजिशों की पहले भी एक्सपोज हो गई है, इसमें भी एक्सपोज होगी और आगे भी एक्सपोज होगी। ठीक है सनावत साहिबा, सलीम बुखारी साहब का रुख करेंगे। सलीम बुखारी साहब, आज आप जो इंटरव्यू है सदर पाकिस्तान का आरिफ अलवी साहब का, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तो कायल नहीं हो सके, इतने महीनों में इतने जलसे किए इमरान खान साहब ने, साजिश का लोगों को बताते रहे, मगर अगर नहीं पता चला तो उनके करीबी साथी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को ही नहीं पता चला, कायल नहीं हुए वो? पहली बात तो ये है कि मैं आसमा शराजी को बहुत ही क्रेडिट देना चाहता हूँ इस बात का कि उन्होंने इंटरव्यू किया प्राइम प्रेसिडेंट साहब का, और फिर जो कुछ बातें हुई वो उससे दो चीजें साबित हो गई हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने कोई साजिश की थी तो वो अमेरिका नहीं था बल्कि खान साहब खुद ही थे। उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ साजिश का एक मंतरा गढ़ा और फिर उसको बेचने की कोशिश की, जो बिकते 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 आखिर अब वो काबिल फरोख्त नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि ये एक और बड़ा इंडिकेटर है मेरे लिए कि पहली दफा मुझे यूं लगा कि अलवी साहब जो है वो वाकई इस मुल्क के सदर हैं। इसलिए कि ढंग की बात की उन्होंने, सच्ची बात कर दी उन्होंने। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि मैं ही जब कायल नहीं हूँ जो कि उनकी पार्टी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, तो बाकी तो जो खत लिखने की बात कर रहे हैं वो कहते हैं मैंने कहा था कि अगर उसमें कोई बाकी दूर का शक व शुबा है वो भी आप निकाल लें। लेकिन ये मुझे पता चल गया है कि उन्होंने कंटेंट उस साइफर के पढ़े हुए हैं, और चूंकि वो भी कन्विंस नहीं है तो यही वजह थी गालबन के वो खत लिखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया। और दूसरी बात यह कि उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरली हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज MI और ISI दोनों उसकी डीप रूटेड इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और उन्होंने फाइनल जजमेंट दी कि इसमें किसी साजिश का कोई एलिमेंट नहीं है। सदर साहब की तरफ से ये आने के बाद इनका क्या हाल होगा, इमरान खान साहब इनके साथ क्या करेंगे तो हमें नहीं पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ढंग की एक सही बात की है, और इसकी बहुत सीरियस एक्सपर्शन आएंगी
इमरान खान साहब की जात के ऊपर भी, और वो जो बयानियां बेच रहे थे जलसों में, जबकि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम जो है वो पानी में डूबे हुए थे, पाकिस्तान के इलाके मीलों नहीं बल्कि सैकड़ों मीलों तक पानी में गर्क थे, और वो अपने जलसे कर रहे थे और जिद बजिद थे कि मैं करता रहूंगा, जिसने जो करना कर ले। मैं तो ईमानदारी से समझता हूँ कि इन जलसों का पैसा अगर उन्होंने KPK पे लगाया होता, जो सैलाब वहाँ आया है, तो वहाँ कम से कम रिलीफ हर एक बंदे को मिल गया होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2 बातें बिल्कुल तय हो गई हैं। एक तो ये कि वो बयानियां अब फाइनल, उसके जिसको कहते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब के ये कहने के बाद ये फाइनल रिचुअल्स हैं, इसको अब जमीन बोस हो जाना चाहिए, इसको दफन हो जाना चाहिए। दफन तो लाश तो पहले ही पड़ी थी, लेकिन अब इसकी तनजीम बहुत दूसरी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो बाकी बातें लिखी हैं प्रेसिडेंट साहब ने, उनमें बहुत विजन है, उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। यकीनी तौर पे अगर आसमा थोड़ा सा और स्ट्रेस करती और पूछती कि ये मार्च जो है, कि जो आज़ादी लेने आ रहे हैं, पता नहीं किस खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्क का कब्जा है इस्लामाबाद पे, वो छुड़वाना है जी। और उन्हें ये भी पता नहीं है वाली ये रियासत मदीना होते हुए कि ये जहाद का ऐलान जो है ये फर्द नहीं करते होते, ये सिर्फ हाकिम वक्त कर सकता है जी। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये अदवी साहब ने ये इस अपने बयान के बाद काफी रिस्पेक्टेबिलिटी जो है वो उनको मिलेगी और मिलनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जी इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो मैं उसको डिसोन करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये ढंग की बात जरूर कर दी है कि मैं खुद भी कायल नहीं था कि इसमें किसी किस्म की कोई साजिश है। ठीक है। और आज का बयान जो है वो आपको लगता है कि पहली बार आपको लगा कि किसी सदर की जानिब से वाकई किसी सदर का ये बयान सामने आया है? सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना बुचा साहिबा, आप दोनों के बहुत शुक्रिया, और आसमा शिराजी साहिबा जिन्होंने इंटरव्यू किया आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का, जहाँ पर उन्होंने तमाम तरह बातें की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कौमी सलामती के इदारों पर फिर हमला। रावलपिंडी में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि क्या आपका काम सिर्फ फोन टैप करना रह गया है? उन्होंने साइफर साजिश पर आजम खान से गुफ्तगू का भी एतराफ़ कर लिया। लोगों को फोन करके धमकाया जा रहा है। उन्होंने अपनी ही टीम पर बेएतबारी भी जाहिर की, कहा अपनी टीम को भी नहीं बताया कि क्या करना है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बैठा दिया हमारे? वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते के वक्फे के बाद वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मौसी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म हाउस में काबीना इजलास सुबह 11 बजे होगा। हुकूमत के हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों की राय पर भी बात होगी। वफाकी काबीना मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी फैसलों की तौसीक की जाएगी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। गलत पार्किंग पर 200 नहीं 2000 रुपये जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के लिए भी कोई माफ़ी नहीं। CTO मुंतज़िर मेहदी ने ट्रैफिक वार्डन्स को अहकामात दे दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद चौधरी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। रॉन्ग पार्किंग पर भी 2000 रुपए की पर्ची कटेगी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग पार्किंग पर 2000 रुपए के चालान शुरू कर दिए। इससे कबल रॉन्ग पार्किंग पर 200 रुपए का चालान किया जा रहा था। कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो रुक रुक कर इसलिए चलती है कि वहाँ पर रॉन्ग पार्किंग हो जाती है, पार्किंग स्पेस कम है। तो रॉन्ग पार्किंग की जो भी वजूहात हों उनको दूर करने में एक ये हमारी इन्फोर्समेंट एक बड़ा पहलू है कि जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि नो पार्किंग जोन में पार्क गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्कल अफसरान को गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से रॉन्ग पार्किंग पर 2000 रुपए के चालान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया है। चालान होना चाहिए, चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो गाड़ी वाला है, चाहे वो बाइक वाला है। गलती जानबूझ के जो की जाती है उसकी सजा होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। शोर होना चाहिए अपनी आवाम में भी, ताकि जो पार्किंग सही बनी हुई है वहाँ पे यूज़ करें, वहाँ पे गाड़ी पार्क करें। लेबर कैसे 2000 पे करेगी? 1000 पर डे उसकी इनकम है तो 2000 कैसे पे करेगा? पहले महंगाई थोड़ी है। हर बंदा गुर्बत की वजह से बहुत परेशान है
जो 2000 है फाइन तो 500 भी काफ़ी है। एक वार्निंग ही होती है कि ताकि इस बंदे ने फॉल किया और इसको 500 रुपया वार्न हो जाए। शहरी भारी जुर्माने से बचने के लिए कवानीन की पासदारी करें ताकि मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। मुल्तान में गैर मियारी सिलेंडर की फरोख्त खुलेआम जारी है। शहरी खतरात से दोचार होने लगे। इंतजामिया ने संगीन मसले से मुंह मोड़ लिया। रही सही कसर LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग ने पूरी कर दी। मजीद जानते हैं मजर खान की रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मयारी सिलेंडर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी, जबकि LPG गैस की रिफिलिंग भी खुलेआम की जा रही है, जिससे गैर मयारी सिलेंडर्स के फटने के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। सिविल डिफेंस हुकाम का कहना था कि सिलेंडर्स खरीदते वक्त मयारी और गैर मयारी सिलेंडर्स में फर्क जरूर करना चाहिए। चंद 100 रुपए की बचत के लिए शहरी अपनी और बच्चों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आपको अगर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है LPG का, तो आप एक मयारी सिलेंडर ख़रीदें। 200-400-500 की खातिर आप अपनी ज़िंदगी को दाव पर ना लगाएं। DO सिविल डिफेंस मोहम्मद शुकेब का कहना था कि मयारी सिलेंडर सिर्फ 12 किलो और 45 किलो में दस्तयाब होते हैं। गैर मयारी सिलेंडर में बहुत हल्का लोहा इस्तेमाल किया जाता है। माया गैस जब इसमें भरी जाती है तो हल्का लोहा गलने लग जाता है और वही हादसे का बायस बनता है। मयारी सिलेंडर्स की एक आम पहचान ये है कि उसके अंदर एनग्रेव्ड कंपनी का नाम भी लिखा होता है और उसकी जो जब वो सिलेंडर बना उसकी वो डेट भी लिखी होती है और कंपनी का उस पर लोगो भी एनग्रेव्ड होता है। ये जो आम सिलेंडर्स हैं इन पे सिर्फ स्टिकर लगे होते हैं। इनमें लोहा बहुत हल्का इस्तेमाल होता है, धात बहुत हल्की इस्तेमाल होती है। सिविल डिफेंस हुकाम का मजीद कहना था कि LPG गैस की रिफिलिंग रोकना तकरीबन नामुमकिन है। शहरियों को चाहिए कि रिफिलिंग ना करवाएं और अगर सिलेंडर्स की रिफिलिंग करवाएं तो फायर फाइटिंग के आलात दुकानों, घरों और गाड़ियों में जरूर रखें। शहरियों की जरा सी एहतियात कीमती जानों और इमलाक को महफूज बना सकती है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मजर खान, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।